नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एसएससी जीडी में पूछे जाने वाले रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, यानी कि जिनका पेपर 10, 11, 12 या फिर 13 फरवरी को है, उनके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि दोस्तों मैंने इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए हैं, इसी प्रकार के प्रश्न यानी कि इसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में देखने के लिए हूबहू मिलेगा। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आप हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको टोटल प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर पता था। और दोस्तों जिन साथियों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर जाकर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं डेली इसी समय इस चैनल पर ऐसे ही प्रश्न लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न दिया आपके पास, नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास एक श्रृंखला दी हुई है और हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा पद होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर श्रृंखला में हमारे पास दिया है एम क्यू कॉमा एस ओ कॉमा क्यू यू कॉमा डब्ल्यू एस और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले इस तरह के प्रश्नों को करने से पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके ऑप्शन में कौन कौन सा ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पर हम दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दिया है यू एक्स, एक्स टी, यू वाई और एम एच। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए हैं इनका अंतिम लेटर यानी कि इनका आखिरी लेटर अलग अलग है, यानी कि भिन्न दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों हम इस प्रश्न में आखिरी लेटर को ही देखेंगे, क्योंकि दोस्तों आपको परीक्षाओं में समय बचाना होता है। इसलिए दोस्तों आप अंतिम वाले लेटर को देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप सबसे पहले इस लेटर को बदलेंगे संख्या में। तो आपको ए से लेकर जेड तक सभी का प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर क्यू का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 17। उसके बाद ओ का लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 15। उसके बाद यू का लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 21 और यहाँ पर यस का लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 19। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 17 में अगर हम 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 15। उसके बाद 15 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 21 और 21 में फिर हम 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 19। अब उसके बाद दोस्तों 19 में फिर हम यहाँ पर अगर 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 19 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 25 यानी कि 25। अब दोस्तों यहाँ पर 25 किसका प्लेस वैल्यू होगा, 25 होगा हमारा y का प्लेस वैल्यू। यानी कि यहाँ पर अंतिम लेटर होना चाहिए y, जो कि सिर्फ दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरे में यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरे में अंतिम लेटर y दिया। यानी कि यहाँ पर इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर होगा u और y। तो यही होगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरे में दिए है। तो चलिए दोस्तों, आपको अगर हमारा यह प्रश्न अच्छा लगा तो कृपया करके एक लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया हमारे पास 2016 भागे 4 प्लस 32 गुणे 6 माइनस 26 गुणे 3 का मान कितना है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास सरलीकरण का प्रश्न दिया है। यानी कि इस समीकरण को हल करने से पहले हमें बॉड मास का नियम आना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आपको जोड़ घटाव गुणा भाग करना है तो आपको बॉड मास का नियम अच्छे से आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बॉड मास का नियम क्या होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले बी, उसके बाद ओ, उसके बाद डी, उसके बाद एम, उसके बाद ए और उसके बाद यस। यानी कि दोस्तों यहाँ पर अब हम देखेंगे तो यहाँ पर बी फॉर ब्रैकेट यानी कि छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और उसके बाद बड़ा ब्रैकेट। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास इस गणित में यानी कि गणित में आपके पास 3 ब्रैकेट कॉमन होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हो गया बी फॉर ब्रैकेट। उसके बाद ओ फॉर होगा हमारे पास ऑफ, और ऑफ को हिंदी में कहते हैं हम का। तो यहाँ पर हो गया का। उसके बाद डी फॉर डिवाइड यानी कि डिवाइड माने भाग। उसके बाद एम फॉर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई माने गुणा। उसके बाद ए फॉर एट्रैक्शन यानी कि जोड़ और एस फॉर सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। यहाँ पर दोस्तों अब हम देखेंगे तो यहाँ पर
अगर आपके समीकरण में कहीं पर भी आपको छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट या फिर बड़ा ब्रैकेट दिया रहे तो आप सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, उसके बाद आगे फिर बढ़ेंगे तो आप का को हल करेंगे, और उसके बाद आगे फिर बढ़ेंगे तो आप भाग को हल करेंगे, और उसके बाद गुणे को, फिर जोड़ को, फिर घटाव को। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो इस समीकरण में हमारे पास ना तो दोस्तों ब्रैकेट दिया है ना ही का दिया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हल करेंगे भाग को। तो यहाँ पर दिए हमारे पास 2016 और भाग देंगे हम 4 से। तो यहाँ पर दोस्तों 4 से काटेंगे तो यह होगा 4 पंचे 20, 0 4 चौ 16, यानी कि यहाँ पर हो गया 504। तो यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे सबसे पहले 504। तो यहाँ पर हो गया हमारा 504। उसके बाद आगे यहाँ पर प्लस, अब यहाँ पर दिए 32 गुणे 6, तो 32 का गुणा 6 में करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 6 दूनी 12, 12 के 2 हासिल 1, 6 त्रिक 18, 18 1 19, यानी कि 192। उसके बाद माइनस 26 गुणे 3, तो यहाँ पर दोस्तों होगा 6 त्रिक 18, 18 की 8 हासिल 1, 2 तिहाई 6 1 7, यानी कि यहाँ पर हो गया 78। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर आप हल करेंगे प्लस को, यानी कि यहाँ पर अब हम 504 में जोड़ेंगे 192 को, तो यहाँ पर कितना आएगा 4 2 6, 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9, और 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, यानी कि यहाँ पर हो गया 696। उसके बाद यहाँ पर माइनस करेंगे 78। तो यहाँ पर दोस्तों कितना आएगा, यहाँ पर होगा हमारे पास 16 में 8 घटाएंगे तो 8, क्योंकि दोस्तों 6 में 8 नहीं जाएगा तो एक उधार लेंगे तो यहाँ पर होगा 16, 16 में 8 घटाएंगे तो 8, और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 6, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हो गया 618 हमारा इसका राइट आंसर, यानी कि इस समीकरण का मान होगा 618, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दी थी, सी होगा करेक्ट उत्तर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया हमारा रक्त संबंध पर, यानी कि दोस्तों पजल का यह रक्त संबंध पर आधारित प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न दोस्तों आपके एसएससी जीडी में देखने के लिए मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न दिए हमारे पास P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है। उसके बाद P गुणे क्यू का अर्थ है P क्यू की माँ है। P भागे क्यू का अर्थ है P क्यू का पिता है। P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू की बहन है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास नीचे दिए है, नीचे यहाँ पर दिए हमारे पास, यदि A गुणे B भागे C माइनस D प्लस E माइनस F हो तो F का, यानी कि दोस्तों A का F से क्या संबंध है, यानी कि यहाँ पर हमें बताना है A क्या लगेगा F का। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले क्या देखेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिया आपके पास A गुणे B, और ऊपर देखेंगे गुणे का अर्थ है माँ, यानी कि P क्यू की माँ है। तो यहाँ पर A B की माँ है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे A जो है वह B की माँ है, तो A होगी ऊपर, B होगा नीचे, और A माँ है तो यह होंगी वृत्त में, क्योंकि दोस्तों अगर महिला रहेगी तो उसे दर्शाएंगे वृत्त से, और पुरुष रहेगा तो उसे दर्शाएंगे हम चतुर्भुज से। अब उसके बाद आगे फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिया हमारे पास भाग, तो यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो भाग का अर्थ है पिता, तो यहाँ पर B C का पिता है, यानी कि B जो है वह C का पिता है, तो C होगा नीचे और B होगा ऊपर, और यह होगा चतुर्भुज में क्योंकि B पिता है। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर देखेंगे तो आगे दिए हमारे पास C माइनस डी, तो यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो C माइनस डी, यानी कि P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू की बहन है, तो यहाँ पर होगा C D की बहन है। तो यहाँ पर दोस्तों C के सामने बनेगा D, और यहाँ पर C बहन है तो यह होगी वृत्त में। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिया है प्लस, तो यहाँ पर प्लस का अर्थ है ऊपर भाई, तो यहाँ पर D E का भाई है, तो यहाँ पर बनाएंगे हम D जो है वह E का भाई है, तो D होगा चतुर्भुज में। उसके बाद आगे फिर देखेंगे तो आगे दिए यहाँ पर माइनस, यानी कि E बहन है F की, तो यहाँ पर दोस्तों आगे होगा F और E बहन है तो यह होगी वृत्त में। अब उसके बाद दोस्तों हमसे प्रश्न पूछा है कि A का F से क्या संबंध है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है कि A क्या लगेगा F का। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर C D E F यह सभी भाई बहन है, तो यहाँ पर दोस्तों अगर C के पिता B हैं तो D के भी पिता B होंगे, E के भी पिता B होंगे, और F के भी पिता B होंगे। उसके बाद अगर B की माता A है तो C की लगेंगी दादी, तो यहाँ पर F की भी लगेंगी दादी। लेकिन दोस्तों आप अगर ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको कहीं पर भी दादी नहीं दी है, तो यहाँ पर दोस्तों
ऑप्शन नंबर चौथे को देखेंगे तो यहाँ पर दिए हमारे पास पिता की माँ, तो यहाँ पर पिता की माँ होगी राइट आंसर, क्योंकि दादी को ही हम पिता की माँ कहते हैं, तो यही होगा राइट आंसर दोस्तों। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया हमारे पास, 7 लड़कियाँ PQRSTU और V एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठी हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठी हों, यानी कि PQRSTU V की क्रम में बैठी हों। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आगे दिए हमारे पास Q और R एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले इन सातों का स्थान बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर इस प्रकार से एक लाइन खींचेंगे और सभी का मुँह नीचे की ओर यानी कि दक्षिण की ओर दर्शाएंगे। तो यहाँ पर हो गया हमारा एक लाइन और दक्षिण की ओर हमने सभी का मुँह दर्शा दिया। अब उसके बाद आगे यहाँ पर पढ़ेंगे तो आगे दिए हमारे पास Q और R एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम बना लेते हैं Q को और इसका निकटतम पड़ोसी R होगा, क्योंकि दोस्तों इसके इस साइड यानी कि Q के दाहिने साइड जगह खाली नहीं है, तो इसके बाएं साइड हम बैठाएंगे R को। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर पढ़ेंगे तो आगे दिए हमारे पास Q किसी एक छोर पर बैठी है, यानी कि Q जो है वह किसी एक छोर पर बैठी है। तो यहाँ पर हमने पहले से ही Q को एक छोर पर बैठा दिए, क्योंकि दोस्तों अगर Q को हम इस साइड बैठाते यानी कि बाएं साइड बैठाते तो यहाँ पर आगे कोई भी व्यक्ति नहीं दिए, तो यहाँ पर हम R को नहीं बैठा सकते, इसलिए दोस्तों हम Q को इस साइड बैठाए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अब फिर आगे देखेंगे तो आगे दिए हमारे पास PQ के बाएं से चौथे स्थान पर बैठी है, यानी कि P जो है वह Q के बाएं से चौथे स्थान पर बैठी, तो इसका बायां कौन होगा, यानी कि Q का बायां होगा पूरब में। तो यहाँ पर दोस्तों 1 2 3 और 4 चौथे स्थान पर बैठेगी P। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर देखेंगे तो आगे दिए यहाँ पर U ना तो P और ना ही R की निकटतम पड़ोसी, यानी कि U का संबंध ना तो P से ना ही R से, यानी कि U ना तो P के बगल होगी ना ही R के बगल होगी। तो यहाँ पर दोस्तों हम U को बैठा देते हैं यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 6 लोगों का स्थान फिक्स हो गया। तो यहाँ पर एक लोग हम और बनाएंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर P का पड़ोसी U नहीं होना चाहिए, तो इसलिए दोस्तों बीच में एक व्यक्ति को और बैठाएंगे। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर पढ़ेंगे तो आगे दिए हमारे पास यस V के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है, यानी कि यस जो है वह V के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है। तो यहाँ पर हो गया V और यहाँ पर यस। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो V का दायां होगा पश्चिम में, तो यहाँ पर हो गई यस। अब उसके बाद यहाँ पर बचेगा सिर्फ हमारे पास T। तो यहाँ पर दोस्तों हम बैठाएंगे T को, तो यहाँ पर बैठ गया हमारा T, क्योंकि एक स्थान खाली था। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने सातों का स्थान फिक्स कर दिए। अब हमसे प्रश्न पूछा है कि यहाँ पर नीचे हमसे प्रश्न पूछा है कि R के ठीक दाईं ओर कौन बैठी है। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो R हमारा यहाँ पर है और इसका दायां होगा Q, यानी कि दोस्तों यहाँ पर R का दायां होगा पश्चिम में, क्योंकि सभी का मुँह दक्षिण की ओर है। तो यहाँ पर Q होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरे में द्वितीय होगा करेक्ट उत्तर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पाँचवा प्रश्न दिया हमारे पास, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास एक श्रृंखला दी हुई है और हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। यानी कि दोस्तों यह हमारा नंबर सीरीज का प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास दिया है सबसे पहले, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले दिया है 74, 61, 82, 53, 90, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यह सीरीज हमारा सबसे पहले बड़ी संख्या, उसके बाद छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या। तो यहाँ पर दोस्तों हम लगाएंगे अल्टरनेट का नियम, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर और कोई नियम नहीं फॉलो करेगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले इस 74 का संबंध इस 82 के साथ ढूंढेंगे और 82 का संबंध करेंगे इस 90 के साथ, और उसके बाद यहाँ पर हमसे जो पूछा नहीं है उसमें लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों अब उसके बाद हम यहाँ पर 61 का संबंध इस 53 के साथ और 53 का संबंध इस प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ, जो कि यहाँ पर हमें
बताना है। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर इस 61 में कितना माइनस करें कि यहाँ पर 53 हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हम 61 में अगर 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 53। उसके बाद 53 में फिर हम 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा। यहाँ पर दोस्तों 53 में अगर हम 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 45। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर होगा 45, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे पास डी में दी थी। डी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर छठवां प्रश्न दिया हमारे पास, दिए गए विकल्पों में से किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास नीचे एक समीकरण दिया है और हमें बताना है कि यहाँ पर 46 किस प्रकार से आएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो हमारे पास चिन्ह दिया है इसे हमें ऑप्शन के अनुसार बदलना है। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन ए को पकड़ेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ए दिया है हमारे पास, ए यानी कि ऑप्शन ए दिया है हमारे पास गुणे और माइनस यानी कि गुणा और घटाव को हम आपस में बदलेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले लिखेंगे 28। तो यहाँ पर हो गया हमारा 28। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस 12। उसके बाद यहाँ पर माइनस है तो माइनस के स्थान पर हम करेंगे गुणे 6। उसके बाद यहाँ पर गुणा है तो माइनस 40। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर भाग है तो भागे 8। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने पहले प्रश्न में सीखा था बॉड मास का नियम। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले हल करेंगे भाग को। तो यहाँ पर 8 से काटेंगे 40 को तो यह जाएगा 5 बार में, और यहाँ पर माइनस, अब 2 का गुणा 6 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 12, और यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर 28। तब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम अगर यहाँ पर दोस्तों अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों 2 का गुणा नहीं करेंगे, यहाँ पर हम 12 का गुणा 6 में करेंगे। तो यहाँ पर होगा 12 छंग 72, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 12 दिए तो 12 छंग 72। अब दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 46 लाना था, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 72 और 28 जोड़ेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि दोस्तों हमारा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर नहीं होगा। तो यहाँ से दोस्तों हमारा ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर नहीं होगा। अब हम चेक करेंगे ऑप्शन बी को। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन बी में दिया यहाँ पर हमारे पास प्लस और माइनस यानी कि जोड़ और घटाव। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले लिखेंगे 28। उसके बाद 28 के बाद दिए यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर प्लस के स्थान पर माइनस 12। उसके बाद माइनस के स्थान पर प्लस 6। उसके बाद यहाँ पर गुणे 40 और भागे यहाँ पर करेंगे 8। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम 8 से काटेंगे 40 को तो यह जाएगा 5 बार में, और यहाँ पर गुणे 6, और यहाँ पर 12, और यहाँ पर 28। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम 5 का गुणा 6 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 30। उसके बाद यहाँ पर प्लस में 12 और माइनस यहाँ पर 28। तो देखिए दोस्तों, अगर आप 28 में 12 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 8 में 2 घटाएंगे तो 6, और 2 में 1 घटाएंगे तो 1 यानी कि 16, और 16 में 30 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 46। यानी कि दोस्तों हमें 46 ही प्राप्त करना था, और यहाँ पर 46 हमारे पास प्राप्त हो गया। यानी कि ऑप्शन बी होगा हमारा राइट आंसर। यानी कि प्लस और माइनस को आपस में बदलेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 46 प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 7वां प्रश्न दिया हमारे पास, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। यानी कि दोस्तों यह हमारा एनालॉजी का प्रश्न यानी कि लेटर एनालॉजी का प्रश्न दिया है, और हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा लेटर यानी कि कौन सा अक्षर समूह होगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले इन लेटर का लिखेंगे संख्या में, यानी कि इन सभी लेटर को लिखेंगे संख्या में। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर सिंपल दिखाई देगा कि यहाँ पर ए को ए लिख दिए गए, यानी कि ए को ए लिख दिया गया है, और उसके आगे यहाँ पर अब हम यन को यन लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम यन लिखेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में पहला लेटर यन दिया, तो यही एन एन होगा हमारा राइट, यानी कि ऑप्शन डी होगा हमारा राइट आंसर, यानी कि एन पी वी होगा यहाँ पर हमारा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों, आप इसमें समय नहीं बिताएंगे। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 8वां प्रश्न दिया हमारे पास, नीचे एक ही पास है कि 2 स्थितियाँ दी गई हैं, 3
वाले फलक के विपरीत फलक पर निम्नलिखित विकल्पों में से क्या आएगा। यानी कि दोस्तों यह हमारा डाइस का प्रश्न यानी कि पासे का प्रश्न है और हमें बताना है कि 3 के विपरीत कौन सा फलक होगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर नीचे आपके पास एक पासे की 2 स्थितियाँ दी हुई हैं। अगर दोस्तों आपके पास 2 पासा दिए हैं तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर इन दोनों में सर्वप्रथम ढूंढेंगे कॉमन। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 1 दिया है और यहाँ पर भी 1 दिया है, यानी कि 1 हो गया कॉमन। उसके बाद इस कॉमन यानी कि इस 1 को पकड़ेंगे और हम घड़ी की दिशा में इस तरीके से घुमाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर हमें 1 के बाद यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 1, 1 के बाद 3 और 3 के बाद 4, उसके बाद यहाँ पर 1, 1 के बाद 5 और 5 के बाद 6। यानी कि दोस्तों यहाँ पर अब हम देखेंगे तो यहाँ पर 4 के विपरीत 6 और 6 के विपरीत 4 और उसके बाद 3 के विपरीत 5 और 5 के विपरीत 3। तो यहाँ पर दोस्तों हमसे 3 के विपरीत पूछा है, तो यहाँ पर 3 के विपरीत हो जाएगा 5, यानी कि 5 होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दी थी, ये होगा करेक्ट उत्तर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए यहाँ पर 9वां प्रश्न दिया हमारे पास कथन और निष्कर्ष, यानी कि कथन और निष्कर्ष का प्रश्न। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला कथन दिया हमारे पास सभी यल वी हैं, यानी कि सभी यल वी हैं। तो यहाँ पर बनाएंगे सभी यल दोस्तों वी हैं। तो यहाँ पर हो गया वी, यानी कि यल आएगा वी के अंदर। उसके बाद दूसरा कथन दिया यहाँ पर कोई यल जे नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों यल और जे का आपस में कोई संबंध नहीं होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम बना लेते हैं जे को, यहाँ पर दोस्तों होगा हमारा जे। उसके बाद अब दोस्तों यहाँ पर हमारा व्यन आरेख बन के तैयार हो गया, यानी कथन के अनुसार। अब यहाँ पर हम देखेंगे निष्कर्ष को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला निष्कर्ष दिया हमारे पास सभी वी यल हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो सभी वी यल हैं यहाँ पर हमारे पास निष्कर्ष में दिया है, लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे व्यन आरेख में तो यहाँ पर कुछ वी यल हैं, यानी कि यहाँ पर दोस्तों सभी दिए और यहाँ पर कुछ दिए। तो यहाँ से हमारा आप यानी कि निष्कर्ष पहला गलत हो गया। उसके बाद निष्कर्ष दूसरा चेक करेंगे तो यहाँ पर दिए है सभी जे वी हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर कुछ जे वी हैं, यानी कि दोस्तों यहाँ पर भी दूसरा निष्कर्ष हमारा गलत हो गया। यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में हमारे पास दिया है कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, यानी कि यही होगा राइट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 10वां प्रश्न दिया हमारे पास एक निश्चित गुण भाषा में DEFINITE को FITEDENI लिखा जाता है। BUFFALOW को FFOWBUAL लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में ATTACHED को कैसे लिखा जाएगा। यानी कि दोस्तों यह हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। ऐसे भी प्रश्न आपके जीडी में ज़रूर देखने के लिए मिलेगा, इसलिए आप इसे भी ध्यानपूर्वक अच्छे से देखिएगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले क्या देखेंगे, आप दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास दिया है, यहाँ पर आपके पास सबसे पहले शब्द में दिया है 2 लेटर डी और ई, और यहाँ पर दूसरे शब्द में देखेंगे वही 2 लेटर हमारा यहाँ पर पीछे से डी और ई, यानी कि 2 को छोड़कर यहाँ पर दिया डी और ई। उसी प्रकार दोस्तों हम यहाँ पर ए और टी को कहाँ पर लिखेंगे, पीछे से 2 लेटर छोड़ेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम ए और टी। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन ए में हमारे पास डी यानी कि ए और टी नहीं दिए। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए गलत हो गया, बचेगा सिर्फ ऑप्शन 3। उसके बाद अब यहाँ पर दोस्तों फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पर आगे दिए हमारे पास FI, यानी कि पहले वाले में देखेंगे तो FI, और यहाँ पर देखेंगे तो FI पहले दे दिए। तो यहाँ पर दोस्तों हम TA, यानी कि यहाँ पर TA को हम लिखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर हो गया दोस्तों हमारा T और A। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन दूसरा भी हमारा गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर TE दिया है। उसके बाद फिर यहाँ पर दोस्तों हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर दिए हमारे पास NI, और यहाँ पर देखेंगे तो अंतिम में NI दिया। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा दिया है CH, और इसे हम लिखेंगे अंतिम में CH। यानी कि दोस्तों अब हम ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरे में अंतिम में CH दिया है। तो यही होगा राइट
उत्तर, क्योंकि ऑप्शन डी में हमारे पास HCD है, तो यह होगा गलत। यानी कि दोस्तों अगर हमारा ऑप्शन तीसरा होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा यह सभी प्रश्न अच्छा लगा तो कृपया करके सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करिएगा, और जिनका पेपर अभी आने वाला है यानी कि 10, 11, 12, 13 या फिर 17 से लेकर 25 तक होने वाला है, उनके पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए बस नहीं, धन्यवाद।